अब तो बहाना चाहिए बस कैद करने के लिए, चाहे चोरी चवन्नी की हो या जुर्म सच्चाई का। आपने देखा अमानतुल्लाह खान पर इस वक्त 298 रुपए की डकैती का आरोप लगा हुआ है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 298 रुपए की डकैती का आरोप, मुकदमा झेल रहे हैं अमानतुल्लाह खान। आपने वक्त के आजम खान को देखा होगा, आजम खान पे कौन क्या क्या देखा होगा, आजम खान पर मुर्गी चोरी का मुकदमा देखा होगा, भैंस चोरी का देखा होगा, पायल चोरी का देखा होगा, किताब चोरी का देखा होगा, मशीन चोरी का देखा होगा। ऐसे गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज है, वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर क्या हो रहा है ये आपको किसी से छिपा हुआ नहीं है। कल लल्लन टॉप ने एक पोस्ट किया और ये लिखा कि 298 रुपए की डकैती का मुकदमा झेल रहे अमानतुल्लाह खान की कुंडली। इन पूरी कुंडली बताई कि अमानतुल्लाह खान का जो है करियर कहां से शुरू हुआ, कहां से नहीं। लेकिन जो मैंने आपको पहले बोला है ना कि अब तो बहाना चाहिए कैद करने के लिए, चाहे चवन्नी की चोरी हो या जुर्म सच्चाई का। अमानतुल्लाह खान इस वक्त 298 रुपए की डकैती की मुकदमा झेल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, लेकिन क्योंकि नाम है अमानतुल्लाह खान, उर्दू नाम, नाम है आजम खान, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, पायल चोरी, मशीन चोरी, किताब चोरी, 298 रुपए की डकैती कर ली है। बहुत बड़ी डकैती की है। अब तो इन पर रासुका लगा देना चाहिए। अब तो इन पर जो है वो गंभीर धाराओं में मुकदमा करके फांसी पर दे चढ़ा देना चाहिए। चवन्नी भर के लिए इस देश के अंदर जो मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है हुकूमत के तौर, हुकूमत जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम दिख रहा है। खैर, 298 रुपए की डकैती कौन देख रहा झेल रहा है? अमानतुल्लाह खान। लेकिन चलो, आपने बहुत 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 केस देखे होंगे, बहुत मुकदमे देखे होंगे, बहुत आरोप देखे होंगे। आपने मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश के कई मुकदमे देखे होंगे जिसमें बहुत दंगा भड़काने का आरोप लगा हुआ। अब देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो खुलेआम घूम रही है, मौज काट रही है, सत्ता की मलाई चाट रही है, ये वही है 2008 में मुंबई में मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था, उसमें पकड़ी गई थी और देश विरोधी कानून लगा हुआ था, उसकी आरोपी है। आपने बहुत सारे सांसद देखे होंगे। एक सांसद है जो एमएमएस बनाता था, बलात्कार करता था बच्चियों का, महिलाओं का, और उसका वीडियो बनाता था और वो पेन ड्राइव में था। आज से कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका प्रचार कर रहे थे। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगे। आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा शराब घोटाले, आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा चारा घोटाले। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि 298 रुपए, 54 रुपए, आपने किताब चोरी, मुर्गी चोरी, बतख चोरी, अंडा चोरी, मशीन चोरी जैसे आरोप नहीं देखे होंगे। और देखे भी होंगे तो इस पे पुलिस जो है वो अपने एक्शन सख्त रवैया नहीं अपना रही होगी। लेकिन अगर अगर देखिए, ये कोई चोरी चोरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये कोई चोरी चोरी नहीं है। आजकल का बच्चा जो है वो आपसे 200 रुपए लेकर के, 300 रुपए लेकर के चॉकलेट खरीद करके लाता है और घर तक, दुकान से घर तक नहीं पहुंच पाता, उसके 200-300 रुपए खत्म हो जाते हैं। लेकिन 3 बार की विधायक 298 रुपए का मुकदमा लग गया है। सोचिए, देखिए ये तब आम होता है जब ये नाम हो प्रदीप, नाम हो अरविंद, नाम हो अनुराग, नाम हो मनीष, नाम हो शिव कश्यप, कुछ कोई भी नाम हो, लेकिन तब ये मायने नहीं रखता है ये छोटी सी चोरी। लेकिन नाम अगर हो अब्दुल, नाम है रहीम, नाम है अंसार, नाम है सफीक, नाम है रहमान, नाम है अब्दुल्ला, तो फिर 298 रुपए नहीं, मानो ऐसा लग रहा है कि पूरे पूरे देश का खजाना लूट लिया गया है, ऐसा लगता है। खैर, अमानतुल्लाह खान, सोचिए अमानतुल्लाह खान को किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर अमानतुल्लाह खान का धुर विरोधी हूं, लेकिन अब मैं आपको यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं। आम आदमी पार्टी जो कि ताहिर हुसैन के साथ किनारा कसा था, वही अमानतुल्लाह खान आज अमानतुल्लाह खान ने आम आदमी पार्टी की इज्जत तक बचाने का काम किया। क्यों? क्योंकि 22 सीट लाए और 22 में से लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी जीत करके आए जो मुस्लिम बहुल इलाके से, मतलब मुसलमानों ने एक तरफा वोट देकर के जीता है, मतलब मुसलमानों ने इज्जत बचाई। और जब अमानतुल्लाह खान का बुरा वक्त आया तो अरविंद केजरीवाल जो है मानो उनके जबान पर लकवा सा मार गया है।
चुप्पी टूट ही नहीं रही है, राजघाट पे जाकर के प्रदर्शन कर ही नहीं रहे। जब इनकी गिरफ्तारी होती है, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, जब आतिशी पर आरोप लगते हैं, तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया, देश का कानून खतरे में है, हमें देश के संविधान को बचाना चाहिए। पूरा विपक्ष, जब लालू प्रसाद यादव को जो है जेल में डाला जाता है, उन पर एफआईआर मुकदमा होती है, तो कहते हैं संविधान खतरे में। जब तेजस्वी यादव को परेशान किया जाता है तो कहते हैं संविधान खतरे में। लेकिन जब आजम और अमानतुल्लाह को परेशान किया जाता है, जब संविधान खतरे में नहीं आता, वही हाल हो रहा है। वही हाल हो रहा है जो ताहिर हुसैन के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, इस वक्त अमानतुल्लाह खान के साथ भी वही कर रही। आम आदमी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। खैर, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि इतनी बड़ी डकैती अमानतुल्लाह खान ने की है, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं फांसी पर ना चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस देश में बलात्कार करने वाला जो है आरोपी अपराधी जो है वो खुलेआम घूम सकता है, औरतों का बलात्कार करके वीडियो बना करके पेन ड्राइव में सेव करके वायरल कर सकता है, यहाँ तक कि जो है महिलाओं का शोषण कर सकता है। कुश्ती चैंपियन भाजपा के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर आरोप लगा कि महिला कुश्ती पर जो है वो यौन यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। खुलेआम घूम सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं, जो है सरकार के स्टार प्रचारक हो सकते हैं पार्टी के, लेकिन अमानतुल्लाह खान क्योंकि मुसलमान हैं, इसलिए शायद 298 तो बहुत बड़ी हो गई, शायद चवन्नी की भी डकैती का आरोप लगा करके जेल में डाला जा सकता है। हो सकता है कि शायद, मुझे अपने इस वक्त के हालात को देख कर लगता है कि कहीं 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 उनको फांसी ना हो जाए, मुझे डर इस बात का है। लेकिन इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से, इस देश के कोर्ट पर हमारी आस्था है, यकीनन इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत का रवैया नजर आ रहा है, हुकूमत का नजरिया जो है वो बिल्कुल साफ है कि अगर तुम अमानतुल्लाह हो, तुम आजम खान हो, तो तुम पर 298 रुपए की डकैती का भी मुकदमा लग जाएगा। लेकिन अगर तुम अमीश हो, तुम प्रज्ञा हो, तुम प्रज्वल रेवन्ना हो, तुम ये सब हो, तुम कुछ भी करो, तुम मालेगांव में बस बम विस्फोट कर दो, उसके अपराधी हो जाओ, कुछ नहीं, खुलेआम घूमो, सा दिन भर जो है वो नफरत भरे भाषाओं का प्रयोग करो, मुल्क में नफरत फैलाओ। लेकिन अगर तुम अमित हो, अगर तुम ओझा हो, अगर तुम अरविंद हो, अगर तुम अमित हो, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम अमानत हो और आजम खान हो, तो 298 रुपए की डकैती का मुकदमा झेलोगे। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।